इनाना महान सुमेरियन देवी जिन्हें मेसोपोटामिया के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक माना जाता है। उन्हें मुख्य रूप से प्रेम की देवी के रूप में जाना जाता है, हालांकि उन्हें युद्ध की देवी होने की भी प्रतिष्ठा प्राप्त है। प्रसिद्ध कविता द डिसेंट ऑफ इनाना, जिसमें इनाना और उसकी अंडरवर्ल्ड यात्रा जो उसकी बहन एरशगीगल को मिलने के लिए की गई थी को बयां किया गया है। कविता इन पंक्तियों के साथ शुरू होती है। फ्रॉम द ग्रेट अबव शी ओपन्ड हर अर टू द ग्रेट बिलो। From the great above the goddess opened her ear to the great below. From the great above Inanna opened her ear to the great below. तो कविता के अनुसार इनाना और एरशगीगल एक दूसरे से नफरत करने वाली दो बहनें थी। जहां इनाना का राज्य धरती लोक में था, वहीं एरशगीगल अंडरवर्ल्ड की रानी थी। तो एक बार इनाना ने अंडरवर्ल्ड का दौरा करने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने मंत्री निशुम्बुर को निर्देश दिए कि अगर वह 3 दिन तक वापस नहीं आती तो वह देवता एनलिल, नन्ना और एनकी से मदद मांगे। तब उसने काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार होकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। जब वह अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर पहुंची तो उसने गार्ड नीति से कहा कि वह अपने बहनोई के अंतिम संस्कार में शामिल होने आई है। गार्ड नीति ने जब यह बात एरशगीगल को बताई तो उसने नाराज़गी जताते हुए यह कहा कि वह अंदर तो आ सकती है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के नियम अनुसार इनाना को अंडरवर्ल्ड के 7 दरवाजों पर से गुजरते हुए अपना एक कपड़ा या आभूषण उतारना होगा। शर्त को मंजूर करते हुए इनाना आगे बढ़ चली, लेकिन जब कर वह एरशगीगल के सामने पहुंची तो वह नग्न और कमजोर अवस्था में थी। इस बात का फायदा उठाते हुए एरशगीगल ने उसे एक लाश में तब्दील कर दिया और हुक पर लटका दिया। अब जब 3 दिन बीत जाने पर भी इनाना वापस न आई तो उसके कहे अनुसार निशुम्बुर 3 देवताओं के पास मदद के लिए गया। पहले 2 देवताओं ने तो यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह सब इनाना की ही गलती है, लेकिन देवता एनकी इस बात से काफी चिंतित हुए और उन्होंने इनाना की मदद करने का फैसला किया। अब उन्होंने इनाना की मदद के लिए 2 राक्षसों का निर्माण किया और उन्हें अंडरवर्ल्ड जाने की आज्ञा दी। आज्ञा अनुसार राक्षसों ने अंडरवर्ल्ड में मक्खी के रूप में प्रवेश किया और खुद को एरशगीगल के करीब ले गए। कविता के अनुसार उस समय एरशगीगल प्रसव की पीड़ा से दुखी थी। दोनों राक्षसों ने उसके प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन किया। तब खुश होकर एरशगीगल ने दोनों को कोई विश मांगने के लिए कहा। अब दोनों ने एनकी के कहे अनुसार यह प्रार्थना की कि वह दीवार पर टंगी लाश को उनको सौंप दे। एरशगीगल ने ऐसा ही किया। तब राक्षसों ने उसे जीवनदाता भोजन और पानी देकर जीवित किया। अब एक बार जो अंडरवर्ल्ड में दाखिल हो गया वह आसानी से उस जगह को छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए वहां इनाना की जगह लेने के लिए किसी और देवता की जरूरत थी। राक्षस पहले मंत्री निशुम्बुर और फिर अन्य 3 देवताओं के पास गए, लेकिन इन सबको इनाना ने वहां लाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह सब उसके हितैषी थे और उसकी मौत के कारण दुखी थे। अंत में घूम फिर कर बात इनाना के पति दुमुजी पर आई। यहाँ इनाना ने यह नोटिस किया कि दुमुजी हमेशा की तरह चमकदार भड़कीले कपड़ों में सिंहासन पर विराजमान है। उसे इनाना के जाने का कोई दुख नहीं था और वह अपने में ही मगन था। यह सब देखकर इनाना उससे नाराज हो गई और उसने राक्षसों को उसे अपनी जगह लाने का आदेश दिया। जब इस बात का पता दुमुजी को लगा तो वह सूर्य देव उतु से मदद मांगने गया, जिन्होंने उसे सांप में तब्दील कर दिया। लेकिन भागने की लाख कोशिशों के बावजूद भी वह पकड़ा गया और उसे अंडरवर्ल्ड लाया गया। दूसरी ओर ज्येष्ठिनन्ना ने अपने भाई की जगह लेने की इच्छा जाहिर की। तब इस फैसले को लिया गया कि आधा साल दुमुजी और आधा साल ज्येष्ठिनन्ना अंडरवर्ल्ड में बिताएंगे। पर्सपेफोन और डेमेटर के ग्रीक मिथक की तरह इस घटना का प्रयोग ऋतुओं के परिवर्तन को समझाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, यह तो थी बात डिसेंट ऑफ इनाना कविता के बारे में। अब चलिए जानते हैं इनाना से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कुछ मिथकों के अनुसार इनाना को एनकी की बेटी बताया जाता है, जो कि ज्ञान, ताजे पानी, जादू और जीवन के अन्य तत्वों का देवता था, जबकि कई और मिथकों के अनुसार वह चंद्रमा और ज्ञान के देवता नन्ना की बेटी बताई जाती है। अकादियन भाषा में इनाना को ईस्टर नाम से जाना जाता है। आगे उन्हें हितेत ससूका, द फोनिशियन एस्ट्रेट और द ग्रीक एफ्रोडाइट के नामों से भी जाना गया। इनाना को हमेशा जवान औरत के रूप में ही चित्रित किया गया है। उसे एक माँ या पत्नी के रूप में चित्रित करने की बजाय हमेशा एक साहसिक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, जो कि अपनी स्त्री शक्तियों से अच्छी तरह से वाकिफ थी। द एपिक ऑफ गिलगमेश में ईस्टर के रूप में उसे ईर्ष्यालु और चंचल मन का दर्शाया गया है। मिथक के अनुसार उसने गिलगमेश को बहकाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मनाही से गुस्सा होकर उसने अपने बहन एरशगीगल के पति गुगुलाना, जिसे बुल ऑफ हेवन भी कहा जाता है, को गिलगमेश की सत्ता तबाह करने भेजा। लेकिन गुगुलाना एनकीदो, जो कि गिलगमेश का सेनापति था और दोस्त था, के हाथों मारा गया। अब आपको याद हो तो डिसेंट ऑफ इनाना में एरशगीगल इनाना से काफी गुस्सा थी, तो यह बात भी उसके गुस्से का एक मुख्य कारण थी। इनाना को शेर की सवारी करता हुआ दिखाया जाता है, जो कि उसके राजाओं पर वर्चस्व को दर्शाता है।
इनाना सबसे पुराने 7 देवताओं में से एक है जिनके नाम प्राचीन सुमेर में दर्ज हैं। यह 7 देवता हैं अन्नु, एनलिल, एनकी, निन्हुरसग, नन्ना, उत्तु और इनाना। इनाना को मुख्य रूप से उरुक राज्य में पूजा जाता है। एक अन्य मिथ के अनुसार एक बार एक शराबी व्यक्ति ने उरुक की संपत्ति को नष्ट करना शुरू कर दिया और लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसी स्थिति में इनाना के मछुआरे ने उसे रोका और बाद में इनाना ने खुद को उरुक के संरक्षण देवी घोषित कर दिया और उरुक की बाहरी आक्रमणों से रक्षा और देखभाल की। इनाना टेक्स कमांड ऑफ हेवन के मिथक में बताया गया है कि किस तरह इनाना ने इन्ना को स्वर्ग से नीचे लाने में कामयाब रही, जो कि एन का घर था। इस तरह वह स्वर्ग की मालकिन बन गई थी। स्टार ऑफ ईस्टर या स्टार ऑफ इनाना शेर के साथ साथ इनाना का प्रमुख सिंबल था। ईस्टर जो कि 8 कोणीय तारा है वह वीनस ग्रह से जुड़ा है, इसलिए इसे स्टार ऑफ वीनस या हिंदी में कहे तो शुक्र का तारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।